अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नेपाल और भारत के ताल्लुकात हमेशा से ख़राब नहीं थे, बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया, भारत की बदमाशियों से, भारत की हठधर्मी से नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी तंग आ गया और अब वो भारत को आंखें दिखा रहा है। अच्छा, इसके पीछे और भी बड़े मुहर्रिकात हैं, मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस तरह से नेपाल की पुष्टपनाही चीन कर रहा है, नेपाल जो कुछ कर रहा है भारत के साथ और क्यों कर रहा है वो बताऊंगा, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा बिल आखिर, और भारत के लिए मजीद कौन सी मुश्किल खड़ी होने जा रही है, क्योंकि भारतीय फ़ौज के अंदर भी इस नेपाल वाले इशू की वजह से बगावत हो सकती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि फ़ौज में क्या ताल्लुक है नेपाल का, भारतीय फौज में नेपाल का क्या ताल्लुक है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल का आइकन है वो प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तो जनाब, मुद्दे पे आते हैं। नाज़रीन, हुआ यह है कि 1998 से नेपाल और भारत के दरमियान एक डिस्प्यूट चला आ रहा था। वो डिस्प्यूट ये है कि भारतीय रियासत उत्तराखंड, वहां के 3 इलाके हैं, वो है नाज़रीन लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी। काला पानी बड़ा मशहूर नाम है, आपने इसका नाम सुना होगा। एक ज़माने में सजाए काला पानी मिला करती थी मुजरिमों को जब अंग्रेज़ों का कब्जा था मुत्तहदा हिंदुस्तान पर। तो ये 3 इलाके हैं और 300 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया बनता है। ये है डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल कहता है ये 3 जगह उसकी हैं, उत्तराखंड रियासत की ये 3 जगह उसकी हैं। भारत कहता है नहीं ये उसकी हैं, और चूंकि भारत बड़ा है, ताकतवर है, लिहाजा भारत काफी अरसे से इन इलाकों पर कब्जा जमाए हुए है। लेकिन नाज़रीन, नेपाल खामोश था। नेपाल ने इस पे कोई शोर नहीं मचाया, मतलब लड़ाई तो दूर की बात है, कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि नेपाल और नेपाली वज़ीर आज़म और नेपाली हुकूमत न सिर्फ शोर मचा रहे हैं, बल्कि हालिया जो वाकया हुआ है, जो ये वीडियो बनाने का सबब बना, बाकायदा ताकत का इस्तेमाल किया गया, अपनी बॉर्डर फोर्स का इस्तेमाल किया है नेपाल ने। नाज़रीन, होता ये है कि चूंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए दोनों ममालिक में वीज़ा की पॉलिसी नहीं थी। मतलब दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकते थे बड़े आराम से, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी, बॉर्डर खुला था। लेकिन हुआ ये कि कोरोना वायरस के बाद जो वहाँ की हुकूमत है नेपाल की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नेपाली वज़ीर आज़म ने कहना शुरू कर दिया कि जो कोरोना नेपाल में फैला है उसकी वजह भारत है, भारतीय हुकूमत है, ये भारतीय बाशिंदे हैं। हमारे मुल्क में कोरोना ना आता अगर ये भारतीय हमारे मुल्क में इस तरह से मुंह उठाए ना आ जाया करते थे। लिहाजा उनका शिकवा ये है कि हमारे मुल्क में नेपाल में जो कोरोना फैला है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अभी 5000 लोग इफेक्ट हुए हैं, लेकिन जितना भी फैला है वो फैला है इन भारतीयों की वजह से। तो खुल के वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कर दिया बॉर्डर सील, उन्होंने कहा बंद करो बॉर्डर। लेकिन कुछ भारतीय, उन्होंने कोशिश ये की कि वो बगैर इजाज़त लिए, 30-40 के करीब लोग थे, उन्होंने बॉर्डर घुसने की कोशिश की। भारतीय पुलिस की उनको मदद हासिल थी। नेपाली फोर्स ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने फायर खोल दिए। अब उनको शायद हुक्म होगा या जो भी सिलसिला होगा, उन्होंने फायर खोला, 5 लोग जख्मी हुए, उनमें से 1 हलाक हो गया। अब टेंशन जो थी अपने उरूज पे पहुंच गए, क्योंकि नेपाल की इतनी जुर्रत कि भारतीय शहरियों पर गोली बरसाए, ये तो भारत को गवारा ही नहीं था। मतलब इतने अरसे से बदमाश बने हुए हैं आप एक इलाके के अंदर, नेपाल को आपने अपना छोटा जमूरा बच्चा बना के रखा हुआ है, वही जमूरा बच्चा आपको आंखें निकाल रहा है, तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था भारत को। लो जी, भारत की तरफ से बड़े सख्त बयानात और बड़ी धमकियां जो है वो दी जाने लग गई हैं। लेकिन भारत को इसमें बड़ा खतरे का सामना ये है, जो मैं आपको बड़ी काम की, बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको ये बताऊं कि भारतीय फौज में एक रेजिमेंट है, वो है गोरखा रेजिमेंट। ये जो गोरखा रेजिमेंट है इसकी बड़ी तारीख है नाज़रीन। तारीख ये है कि दरअसल ये एक नेपाली रेजिमेंट हुआ करती थी और हुआ करती है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज के लिए ये गोरखा रेजिमेंट लड़ा करती थी, क्योंकि उनका राज जो है वो नेपाल तक फैला हुआ था। तो नेपाली लोग इसमें शामिल होते थे, नेपाली फौजी शामिल होते थे गोरखा रेजिमेंट में, और ये ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने, भारत ने इसको अपनी फौज में शामिल कर लिया, वो भी राजी रजी आ गए, तो ताल्लुकात अच्छे थे ना। तो जितने भी गोरखा रेजिमेंट के सिपाही या फौजी अफसरान होते हैं वो नेपाली होते हैं, और उनकी खास पहचान ये होती है कि उन्होंने अपनी जो एक रिवायती खुरकी जिसे कहते हैं, वो जो खंजर होता है उनका खास किस्म का नेपालियों का, वो उन्होंने यहाँ लगाया होता है। और आपको याद होगा एक तिरछी किस्म की हैट पहनते हैं, वो गोरखा हैट कहलाती है। वो जो टोपी होती है, आपको जनरल बिपिन रावत याद है, ये तस्वीर आप उनकी देखें, ये आर्मी चीफ हुआ करते थे कुछ अर्सा पहले, भारतीय आर्मी के, भारतीय सेना के आर्मी चीफ थे।
इनकी टोपी तिरछी थी और यहाँ तक उन्होंने वो स्ट्रैप लगाया होता था। पाकिस्तान में कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ये किस तरह की टोपी है, ये गोरखा हैट है जो ये पहनते थे। उसकी वजह ये थी कि इनका खुद का ताल्लुक भी गोरखा रेजिमेंट से ही था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि गोरखा रेजिमेंट कितनी मजबूत और कितनी अहम रेजिमेंट है कि इन्होंने भारत को एक नहीं कई कई आर्मी चीफ्स दिए हैं, और भी तारीख में ऐसे आर्मी चीफ मिलते हैं जो गोरखा रेजिमेंट से आए। लिहाजा ये नेपाली हैं सारे के सारे। अब नेपाल से भारत के ताल्लुकात हो गए खराब, और अब भारत को तशवीश लाक है कि उसकी फौज के अंदर ना कहीं बगावत हो जाए, पूरी की पूरी रेजिमेंट जो है वो ना कहीं उठ खड़ी हो, जिसमें जनरल जो है भारतीय जनरल भी शामिल है। तो ये अब भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है कि जनाब एक तरफ से नेपाल चीन से पहले पंगा ले चुका था और मुंह की खानी पड़ी। ये टेलीग्राफ की आज की खबर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जाके। टेलीग्राफ बहुत बड़ा नामी ग्रामी अखबार है, मैं इस पर अलग वीडियो भी करूंगा। वो ये कहता है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तक चीनी घुस चुके हैं भारत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ कह रहा है कि चीनी 60 स्क्वायर किलोमीटर तक के इलाके में घुस चुके हैं। भारत के उस इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। 12,000 फौजी वहां पर मौजूद है। लिहाजा चीन के साथ पहले से हालात खराब कर बैठा है, पाकिस्तान के साथ तो कभी हालात ठीक रहते ही नहीं है। तो पाकिस्तान, चीन और अल्लाह भला करे आपका नेपाल, इन तीनों में गिर चुका है भारत। अब मजे की बात आपको बताऊं नाज़रीन, ये जो काला पानी का दरिया है, ये जिन इलाकों पे इस वक्त नेपाल और भारत का डिस्प्यूट चल रहा है, इससे ऊपर अगर आप देखें नक्शे में तो चीन की सरहद भी मिलती है। तो चीन जो है वो ये मुल्क है जो कि नेपाल को पुश कर, नेपाल को हिम्मत दे रहा है। नेपाल में इतनी ताकत कहाँ, ना फौज इतनी बड़ी, ना इकोनॉमी इतनी बड़ी, ना मुल्क इतना बड़ा, ना आबादी इतनी, उसको चीन सपोर्ट कर रहा है। अब आप हैरान होंगे कि चीन का असर रसूख नेपाल में कैसे बढ़ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी आपको बताता हूं नाज़रीन। हुआ ये है कि भारत सिर्फ मुंह जुबानी नेपाल को सपोर्ट किया करता था या कुछ हद तक उसकी इमदाद कर दिया करता था। चीन ने बाकायदा तौर पर नेपाल में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे पैसे लगाए, नेपालियों को खुशहाल किया चीन। और अब उसका असर रसूख नेपाल में इतना बढ़ गया है कि नेपाल की जो हुकूमती पार्टी है और जो उसकी अपोजिशन जमात है, 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया था। उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोनों पार्टीज के दरमियान, हुकूमती और अपोजिशन पार्टी के दरमियान जो सुलह करवाई थी वो चीन ने करवाई थी। चीन सालिस बना था। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि चीन नेपाल की सियासत में कितना असर रसूख रखता है। लिहाजा ये जो अब इंडिया के साथ मामलात अब सख्ती की तरफ जा रहे हैं और जो आंखें दिखा रहा है नेपाल इंडिया को, इसके पीछे चीन है। लिहाजा नाज़रीन अब अपनी कितने किए का आप खाते हैं, जो बोएंगे वही आप खाएंगे। आपने सारी उम्र जो है वो नेपाल को नीचे करके रखा, श्रीलंका के साथ भी आपने ऐसा ही रवैया अख्तियार किया रखा, चीन के साथ आप जंग कर चुके हैं, पाकिस्तान को आप आए दिन आप बॉर्डर पे जो करते हैं मासूम लोगों के साथ, मासूम शहरियों के साथ, कश्मीर में जो आप कर रहे हैं वो अब काटने का वक्त आ चुका है। किसी हमसाये मुल्क के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं है और ये तब से शुरू हुआ है, खास तौर पे जब से ये मोदी सरकार मार्जे वजूद में आई है और दूसरी टर्म उसकी शुरू हुई है। मतलब खुले सांड बन गए, कोई किसी की परवाह नहीं है, किसी आलमी इदारे की परवाह नहीं है, किसी यूएनओ की परवाह नहीं है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, और हर हमसाये के साथ इन्होंने पंगा लिया हुआ। तो ना ये थी नेपाल की वो सूरत हाल जिसका मैंने आपको खुलासा रख दिया है। आगे चल के मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। नेपाल यहाँ पर ठहरेगा नहीं। नेपाल अब अपने इलाके को क्लेम करने के लिए हो सकता है मुस्तकबिल करीब में जाके मजीद ताकत का इस्तेमाल करे, और वो ताकत उसको मिलेगी चीन से। तो नाज़रीन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा कब नई वीडियो आ चुकी है। तो नाज़रीन दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।